रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 13 मई है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर आज की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की एक ख़ास बात तो यह है कि आज 2 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज़ और नैब को इस मुकदमे में फ़ाइनल डेडलाइन दे दी है। अदालत की मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के लिए वो फ़ाइनल डेडलाइन क्या है ये आपको बताएंगे, और आज की अदालती समाअत में वो कौन सी बात है जिस पर मरीम नवाज़ के वकील इरफान कादर ने नैब के लीगल टीम पर चढ़ाई की है, और आज की अदालती कार्रवाई में नवाज शरीफ को रिलीफ देने से मुतल्लिक़ क्या इस्तदा की गई और इस इस्तदा पर अदालत ने जवाब क्या दिया है, अदालत ने रिस्पॉन्स क्या दिया है, ये सारी तफसीलात आज की इस अदालती कार्रवाई के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई की तफसीलात बताने से पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ यहाँ पर शेयर कर लें। नाज़रीन खबर यह है कि जो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया जिसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा साबिक़ स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने 7 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अदालत उज़्मा में नज़र सानी के ज़रिए चैलेंज कर दिया है। वकील नईम बुखारी की जानिब से नज़र सानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें अदालत से ये दरख्वास्त की गई है कि ये जो 7 अप्रैल का फ़ैसला है, ये फ़ैसला देते हुए जो एक डॉक्ट्राइन है, जो अख्तियारात की तकसीम है, जो आइन में की गई है, उसकी वायलेशन की गई है। और दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया है कि ये फ़ैसला देते हुए जो पार्लियामेंट है, जो सबसे सुप्रीम इदारा है, उसकी जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत की गई है। और ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो अदालत के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, और जो अदालत है, जो डॉक्ट्राइन है, अख्तियारात का जो प्रिंसिपल है, उसके तहत अदालत भी जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती। और ये भी कहा गया है कि जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया, इस नज़र सानी दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि वो रूलिंग देने से पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसका इलामिया जारी हुआ, मुतल्लिका हुकाम की जानिब से बयानात सामने आए, तो एक सब्सटेंस, एक मवाद, एक एविडेंस मौजूद था जिसकी रोशनी में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये रूलिंग दी। अदालत से इस्तदा ये की गई है कि 7 अप्रैल का जो फ़ैसला है उसको फ़ौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए और इस केस की समाअत मुकम्मल होने तक, इस नज़र सानी केस का फ़ैसला होने तक 7 अप्रैल का जो फ़ैसला है उसको सस्पेंड रखा जाए। और अल्टीमेटली इस्तदा ये की गई है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको बहाल किया जाए, और जो गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया गया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को, अदालत अपना ये फ़ैसला वापस ले। यानी इस नज़र सानी की दरख्वास्त के ज़रिए अदालत ये चाहती है कि जो स्टेटस था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ज़रिए कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था, मुल्क में निगरान सेटअप के क़याम का अमल शुरू हो चुका था, वो जो तमाम सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये रहनुमा असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो है उसी सूरत हाल को, उसी स्टेटस को बहाल कराना चाहते हैं। अब ये नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि अदालत इस नज़र सानी की दरख्वास्त पर कब समाअत करती है। और जो हमारी आज की प्राइम स्टोरी है, जो एवन फील्ड रेफरेंस से मुतल्लिक़ मरीम नवाज़ की अपीलों पर समाअत हुई है, नाज़रीन 12:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, और ज़ाहिर सी बात है कि 12:30 बजे से पहले जो अक्यूज़ हैं, जिनके खिलाफ एहतसाब अदालत ने फ़ैसला सुनाया था, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की कमरे अदालत में मौजूदगी लाजमी होती है। तो 12:23 पर मरीम नवाज़ कैप्टन सफदर के साथ जो है वो कमरे अदालत में दाखिल हुई, और जो नशिस्त मरीम नवाज़ के लिए रिज़र्व की गई थी वहाँ पर जाके मरीम नवाज़ बराजमान हो जाती हैं। मरीम साहबा के दाईं साइड पे जो है वो परवेज़ रशीद बैठते हैं, बाईं साइड पे जो है वो अपने अमजद परवेज़ साहब, जो कि मरीम नवाज़ के अभी भी लीगल टीम का हिस्सा है, लेकिन पहले वो वकालत करते हैं, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने इरफान कादर को वकील कर लिया। और जिस नशिस्त पर मरीम नवाज़ नाज़रीन बैठी थी, उनके बिल्कुल सामने इरफान कादर, जो कि अब उनके मरकज़ी वकील हैं, वो अपनी सीट के ऊपर बैठे थे। नाज़रीन मरीम नवाज़ जब कमरा अदालत में पहुँच कर अपनी नशिस्त पर जाके बैठती हैं तो उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो कुछ भरमी का उनके चेहरे से जो है वो तासुरात मिल रहे थे। और फिर जब अपनी सीट पे बैठती हैं तो अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत करती हैं और अपनी भरमी का उनके साथ इजहार करती हैं कि 17 नवंबर से लेकर आज तकरीबन 5 से 6 महीने गुजर चुके हैं। ये अदालत बार बार नैब से जिस सवाल का जवाब पूछ रही है कि मेरे खिलाफ बेनिफिशरी होने का सबूत क्या है, लंदन के जो फ्लैट का मुकदमा मेरे खिलाफ बनाया गया, मुझे सज़ा दी गई और उसमें मुझे बेनिफिशियल ऑनर करार दिया गया। अदालत 17 नवंबर से नैब की लीगल टीम से सवाल पूछ रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा। पहले एक लीगल टीम थी, उसके बाद अज़हर सदीक़ को लाया गया, अज़हर सदीक़ ने इम्तियाज़ सदीक़ी को लीगल टीम में शामिल किया। अब वो लीगल टीम भी ख़त्म हो गई, पहले वाली भी ख़त्म हो गई, अब दोबारा से नई लीगल टीम आएगी। तो इस मामले का मंतकी अंजाम कहाँ पर होगा?
तो मरीम नवाज़ अपनी लीगल टीम से ये कह रही थी दरअसल कि आज इस मामले को जो नैब की इस मामले में एक पॉलिसी है, एक ड्रामा है कि इस मामले को लिंगर ऑन करना है, अदालत इसका फैसला ना कर सके, तो अदालत के नॉलेज में यह बात लाई जाए कि नैब को पाबंद किया जाए कि वो इस केस में जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब दें। तो 12:51 पर नाज़रीन अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सबसे पहले तो जो नैब की पहली लीगल टीम के मरकज़ी जो हेड होते थे बैरिस्टर उस्मान चीमा साहब, वो आज कमरा अदालत में आए, उनको वेलकम किया, उनसे पूछा कि आप दोबारा से क्या आपने नैब की लीगल टीम को ज्वाइन कर लिया है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने दोबारा से जो है वो नैब की लीगल टीम में शामिल हुआ हूँ। और अमजद परवेज़ भी रोस्टम पर आया, उन्हें भी चीफ अपना जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि आपको भी वेलकम करते हैं। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि मैंने तो लीगल टीम को छोड़ा ही नहीं था। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मैंने आपको तो वेलकम किया कि आप दोबारा से आए हैं, आज आपकी अपीयरेंस हुई है, मैंने तो दोबारा ज्वाइन करने के ऊपर लीगल टीम को बैरिस्टर उस्मान चीमा को वेलकम किया है। इसके बाद इरफान कादर ने अपने बल्कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दोनों से ये भी कहा कि गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। इसके बाद इरफान कादर ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, अपनी बात उन्होंने करना शुरू की और इरफान कादर ने कहा कि हमारा मुकदमा तो अदालत के सामने है 4 से 5 माह, यानी जो मरीम नवाज़ बात करे थे उसी बात को दोहराया गया इरफान कादर की जानिब से कि 4 से 5 माह से हमने अपना जो मुकदमा था अदालत के सामने पुट कर दिया था कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तो मुकदमा केस ऑफ नो एविडेंस का है। एक सवाल नैब से पूछा जा रहा है अदालत की जानिब से कि सबूत ला दें, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें जिससे मरीम नवाज़ का बेनिफिशियल ऑनर होना साबित हो जाए। लेकिन 4 से 5 महीनों से हमने अपना केस अपने दलाइल के ज़रिए नैरो डाउन कर दिया है, लेकिन नैब अदालती सवालात का जवाब नहीं दे रहा। इरफान कादर साहब ने कहा कि नैब जो है अदालत के सवालों का जवाब देने से कासिर है। इतने दिनों के बाद पहले एक लीगल टीम थी जिसमें बैरिस्टर चीमा साहब मौजूद थे, उसके बाद अजहर सदीक आए, फिर इम्तियाज़ सदीकी को लाया गया, अब वो चले गए हैं, अब नई लीगल टीम आएगी, तो ये मामला कब जाके ख़त्म होगा? इरफान कादर ने कहा कि नैब के जो लोग हैं, जो नैब का इदारा है इस केस में अदालत का और हमारा भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सारा मुकदमा अदालत के सामने आ चुका है, इस केस में मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब के पास कोई सबूत नहीं। इरफान कादर ने अदालत से दरख्वास्त की कि आप यहाँ पर इस केस को क्लोज़ कर दें, हम दलाइल दे चुके हैं, नैब अदालत सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, तो आप फैसला सुना दें। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मुआवनत करेंगे, चाहे ये केस ऑफ नो एविडेंस भी हो तब भी आपको अदालत की मुआवनत करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप मुआवनत नहीं करेंगे तो अदालत ने तो जो रिकॉर्ड है कि क्या आया कि इसमें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ शवाहिद हैं, शवाहिद नहीं है, अदालत को तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, चाहे अदालत में देखना पड़े, चाहे अपने चैम्बर में जाके देखना पड़े। और फिर अज़राए तफन्नुन कह लें या एक लाइटर नोट में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अमजद परवेज़ से कहा कि सारा जो कसूर है वो एडवोकेट अमजद परवेज़ का है। जब ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा रहे थे तो अमजद परवेज़ ने क्यों एतराज़ नहीं किया? तो अमजद परवेज़ ने कहा था हमने तो एतराज़ उठाया था, लेकिन हमारा एतराज़ सुना कहाँ गया, सुना ही नहीं गया। तो वो भी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि मैं लाइटर नोट में ये बात कर रहा था। इसके बाद इरफान कादर ने कहा कि हमारा केस तो बिल्कुल क्लियर है, हमारे खिलाफ़ तो नैब के पास कोई सबूत नहीं। अमजद परवेज़ और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अमजद परवेज़ और उस्मान जो हैं वो बता दें कि अब इस केस को किस तरीके से चलाना है। और फिर इस बात का इस तवक्को का इजहार भी किया गया अदालत की जानिब से कि मज़ीद इस मामले में कोई हैंग अप नहीं होगा, क्योंकि नैब की लीगल टीम तब्दील हो गई, लेकिन मरीम नवाज़ के वकील की जानिब से कहा गया कि हो सकता है कि दोबारा से कोई नैब की नई लीगल टीम आ जाए। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने रिमार्क्स में कहा, बल्कि अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में कहा कि हमने तो दलाइल दे दिए थे, मुकदमा तो अब बहुत महदूद हो गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर अमजद परवेज़ से कहा कि आप सिर्फ वही दस्तावेज़ात को आइंदा समाअत की कोई तारीख रख लेते हैं, आप वही दस्तावेज़ात जो है अदालत के सामने कोर्ट करें जो रेलिवेंट हैं और जो अबेटमेंट से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया गया है, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स का हवाला आइंदा समाअत पे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स के बाद जस्टिस इरफान कादर ने दलाइल में कहा कि हक़ाइक़ जैसे भी हों, अगर अदालत मुनासिब समझे तो इस केस में जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ हक़ाइक़ हैं, जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बात की गई है, वो तमाम बिल्कुल कॉमन हैं। तो मरीम नवाज़ के साथ साथ उनके जो शवाहिद आपने देखने हैं, अगर नवाज़ शरीफ के हक़ाइक़ भी देख लिए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ भी नैब के शवाहिद देख लिए जाएँ, तो इससे नवाज़ शरीफ को भी कम्फर्ट हासिल होगा। जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो जो मुकदमा है, जो नवाज़ शरीफ की अपीलें हैं, वो तो हमने ओपन कर दिया है, यानी उस पर एक फ़ैसला आ चुका है। जब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे तो उनका मुकदमा उस वक्त सुना जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम इस केस को देखना चाहते हैं। लेकिन दोबारा से इरफान कादर ने कहा कि अगर उसको भी साथ में देख लिया जाए, बेशक फ़ैसला ना दें, लेकिन अदालत को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस बनता था, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ को केस बनता था, नहीं बनता था। इसके बाद अदालत ने अमजद परवेज़ और नैब की लीगल टीम से कहा, इरफान कादर से कहा कि आप आइंदा समाअत पर अपनी मुकम्मल तौर पे तैयारी करके आएँ। आपके जो भी आलात हैं आपके पास, जो भी आपके पास असला बारूद है, वो आप उसको इकट्ठा कर लें और आइंदा समाअत पर आप दलाइल का आगाज़ करें। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि
जून के दूसरे हफ्ते की तारीख रख लेते हैं और बाकायदा तौर पे आप नैब और अमजद परवेज़ साहब भी आपस में मुशावरत कर लें, आपका दोनों का आपस में ताल्लुक़ वास्ता भी है, और डिसाइड कर लें कि किस तरीके से केस को चलाना है। 2 जून से केस की बाकायदा तौर पे समाअत होगी, पूरा दिन आपने आर्गूमेंट्स करने हैं। 1 घंटे के अंदर तो जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकता। अमजद परवेज़ ने कुछ बात करने की कोशिश की तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप बहस का आगाज़ करेंगे तो मामला ख़त्म होगा, जो डायरेक्ट शवाहिद हैं आप उसी के ऊपर आइएगा, बहस को इधर उधर लेके ही ना जाएँ। यानी अदालत आज भी वही बात कर रही है कि जो हमने पहले सवालात पूछे थे, जो इरफान कादिर साहब ने बात की है कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, तो अमजद परवेज़ से भी वही बात कर रहे थे कि डायरेक्ट आप जो है केस बनाने के बजाय शवाहिद का हवाला दें, डॉक्यूमेंट्स का हवाला दें कि ये डॉक्यूमेंट्स, इससे तो मरीम नवाज़ के खिलाफ केस साबित नहीं होता, तो आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएँ। इसके बाद जैसे आमिर फ़ारूक ने वही बात की कि यकीनी बनाया जाए कि आप इस सतह के ऊपर, इस नहज के ऊपर मामला जो आके दोबारा हैंग अप ना हो जाए, और जून के दूसरे हफ्ते तक इस मुकदमे की समाअत को नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।